अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेर और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान इंटरनेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम आपको लेकर चलेंगे फैसलाबाद, एक शहर जो अपनी तारीख और सकाफत और सनती अजमत के लिए मशहूर है। हमारी पहली रुकन घंटाघर जो कि 1905 में तमीर हुआ और ये फैसलाबाद की पहचान है। हम फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन की तरफ भी जाएंगे जहां आपको 1861 का तरीही इंजन देखने को मिलेगा और आपको हम दिखाएंगे फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इस शहर की माशियत का अहम हिस्सा है। तो तैयार हो जाएं, हमारे साथ चलें इस दिलचस्प सफ़र पर। चलें शुरू करते हैं। ये है घंटाघर जो 1905 में तमीर हुआ और फैसलाबाद का एक तरीही और सकाफती निशान है। ये इमारत मगरबी तर्ज की तमीर का उम्दा नमूना है जिसमें शानदार डिज़ाइन और खूबसूरत फन तमीर शामिल है। इसके गुंबद और छत की सियाहत खास तौर पर मुतासर कुन है। घंटाघर सिर्फ एक तरीही इमारत नहीं बल्कि ये फैसलाबाद की सकाफत और तारीख का एक अहम हिस्सा है। ये शहर के मरकज़ी इलाके में वाक़या है और लोगों की दिलचस्पी का मरकज़ है। घंटाघर के गिर्द 8 मुख्तलिफ बाज़ार गोल शक्ल में मौजूद हैं। ये बाज़ार सिर्फ खरीदारी का मकाम नहीं बल्कि यहाँ का खाना भी हाथ है। यहाँ मुख्तलिफ खाने की दुकानें और ठेले हैं जहाँ आप मकामी जायके का लुत्फ़ उठा सकते हैं। अब हम फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन की तरफ चलते हैं जहाँ 1861 में बनाया गया एक तरीही इंजन मौजूद है। ये इंजन इस इलाके के रेलवे तारीख का अहम हिस्सा है। ये इंजन न सिर्फ ट्रांसपोर्ट के आगाज़ की इलामत है बल्कि ये पाकिस्तान की सनती तरक्की की कहानी भी सुनाता है। फैसलाबाद में रेलवे का क़याम यहाँ की माशियत के लिए संगे मील साबित हुआ। इंजन की तमीर में इस्तेमाल होने वाला मवाद और डिज़ाइन इस दौर की इंजीनियरिंग की महारत को ज़ाहिर करते हैं। ये इंजन आज भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनता है और सयाहों के लिए एक दिलचस्प जगह है। यहाँ आने वाले लोग इस तरीही इंजन की तस्वीरें लेते हैं और इसकी कहानी सुनने के लिए दिलचस्पी रखते हैं। ये फैसलाबाद की सकाफत का एक अहम हिस्सा है और शहर की पहचान में इजाफा करता है। ये तरीही इंजन फैसलाबाद के लिए न सिर्फ एक यादगार है बल्कि शहर की तरक्की और रेलवे के ज़रिए लोगों के जुड़ने का एक अलामती निशान भी है। फैसलाबाद जिसे पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, मुल्क की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मरकज़ है। इसकी सनती तरक्की का आगाज़ 20वीं सदी के अव्वल में हुआ जब यहाँ पहली टेक्सटाइल मिल्स कायम हुई। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुख्तलिफ मसनूआत तैयार करती है जैसे कपड़ा, टावल और बेडशीट्स। यहाँ की मिल्स आलमी मेयार के मुताबिक मसनूआत तैयार करती है जो दुनिया भर में बरामद की जाती हैं। फैसलाबाद में दीगर सनतें भी मौजूद हैं जिनमें खाद, केमिकल्स और फैंसी मसनूआत शामिल हैं। इंडस्ट्री की तरक्की ने मकामी लोगों के लिए रोज़गार के मौके फराहम किए हैं और शहर की माशियत का एक अहम स्तून है। फैसलाबाद की इंडस्ट्री मुल्क की एक्सपोर्ट में नुमाया हिस्सा डालती है जो मुल्क की माशियत को मुस्तहकम करती है। इंडस्ट्री को तवानाई की किल्लत, माहौलियाती चैलेंजेस और आलमी मार्केट में मुसाबकत जैसे मसाइल का सामना है। आइए अब हम फैसलाबाद के बिजनेसमैनों से बात करते हैं जो इस शहर की माशियत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। So we request to the government, because we have all the infrastructure, the manufacturing infrastructure, the technical skills, the capabilities, the machinery, each and everything we have. But we have the important, the lack of the interest of the government, and we need that they have to listen us, they have to cooperate with us. So because you can understand, we are begging for the foreign reserves from the other countries, but we have the capability to generate by our own self. आज स्पेशली फलक शेर भाई जो कीनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, डेली पाकिस्तान इंटरनेशनल, वो विज़िट करने आए हैं हमारा सेटअप और उन्होंने मुझसे पूछा है कि आप हमें करंट पोजीशन से आगाह करें कि कौन सी आपको इस वक्त करंट जो करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तो टेक्सटाइल का जो बिज़नेस है वो अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग वेल, बट राइट नो हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। जिस तरह का वो पता है पाकिस्तान में जो पोजीशन है, सबसे पहले तो एनर्जी क्राइसिस जो हैं हमारे गैस के, बिजली के, वो तो एक साइड पर है, लेकिन हर महीने जो पता चलता है कि आप इतना इजाफा हो रहा है, वो हमारी चीज़ें जो ना हमारे प्राइसेस का
हम वहाँ compete नहीं कर पा रहे, जो बांग्लादेश है, अब इंडिया भी ड्यूटी फ्री हो गया है, चाइना है, हम प्राइसेस के हवाले से उनको मीट नहीं कर पा रहे। ये चीज़ें सॉल्व हो जाएं तो मेरा जो ख्याल है कि हम अपनी एक्सपोर्ट डबल कर सकते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Awais Ali. My company name is ARM Textile. We are तो ये थे फैसलाबाद के बिजनेसमैन जो अपनी मेहनत और अज़म से इस शहर की माशियत को संवार रहे हैं। इनकी बातें हमें मुतासर करती हैं और हमें मेहनत का सबक देती हैं। फैसलाबाद के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। यहाँ के बशिंदे अपने मेहमानों का दिल से इस्तकबाल करते हैं। फैसलाबाद की मेहमान नवाजी इनके दिलों की वुसअत और सकाफत की खूबसूरती की अक्कासी करती है। यहाँ के लोग वाकई ही मेहमानों को अपने घर का हिस्सा समझते हैं, जो इस शहर को मज़ीद दिलकश बनाता है। इस वक्त मैं मेरी खैर फर्स्ट टाइम इनके साथ दिल्ली पाकिस्तान इंटरनेशनल के साथ आज मीटिंग हुई है, जो कि मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और ऑलमोस्ट सभी डिशेस बहुत मज़े की बनी हैं। तो हम पूछते हैं भाभी से कि क्या इनके खानों में राज है जो इतने मज़े के ये खाने बनाते हैं। जी थैंक यू सो मच कि आपने हमारे हाथ का पका हुआ खाना पसंद किया। स्पेशल तो रेसिपी कोई नहीं थी, बस आप सबका प्यार था या बनाने में चाहत थी। ये था हमारा सफ़र फैसलाबाद की सकाफत, तारीख और मेहमान नवाजी का। हमने यहाँ के घंटाघर के बाज़ारों, बिजनेसमैनों और मकामी लोगों की मेहमान नवाजी को देखा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो बराए करम इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके तबसरों का इंतज़ार रहेगा। आने वाले नए व्लॉग में हम एक और दिलचस्प शहर या मौजू का जायज़ा लेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।